स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत। आज एक बार पुनः श्रावण के महीने से संबंधित चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से, और बड़ा ही उपयोगी और अच्छा विषय है। और इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास है कि अगर किसी को इसका लाभ मिल सके तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा सभी जानते हैं कि श्रावण का महीना ऐसा महीना है कि भगवान शंकर को बहुत प्रिय महीना है, और विशेष रूप से इसमें कई ऐसे पर्व त्यौहार हैं जो भगवान शंकर और माता पार्वती से संबंधित। उसमें उन पर्वों में, उन तिथियों में खास करके किसी भी प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती के ही स्वरूप का पूजन और उन्हीं की आराधना की जाती है। सबसे प्रिय महीना भगवान शंकर का श्रावण मास है, क्योंकि जब भगवान शंकर के हाथ में सत्ता आती है उसके बाद में सबसे पहला महीना जो पड़ता है वो श्रावण का महीना पड़ता है, इसलिए ये महीना उनको प्रिय है। और ऐसा भी कहा जाता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव जो है हरिद्वार में विराजमान होते हैं, हरिद्वार में विराजते हैं और गंगा जल से बहुत ज़्यादा निकटता हो, इसलिए श्रावण के महीने में शिवरात्रि पे भगवान शिव को जलधारा बहुत प्रिय होती है। इसमें इस महीने में कई सारे ऐसे व्रत पर्व हैं जिनको किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से भगवान शंकर और माता पार्वती के निमित्त ही होता है। जैसे शिवरात्रि का पर्व है, ये शक्ति और शिव के मिलन का पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से बहुत अमोघ फल की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का व्रत अपने आप में बहुत उत्तम व्रत है। इसी तरह से हरियाली तीज है, नाग पंचमी है, श्रावणी है, संस्कृति दिवस, रक्षाबंधन। तो इन पर्वों के अतिरिक्त श्रावण का जो सोमवार का दिन है वो भी बहुत उपयोगी है, सभी जानते हैं। इसके अलावा सोमवार के साथ साथ मंगलवार का दिन भी बहुत उपयोगी है, इसको भी लगभग सभी जानते हैं। जिस तरह श्रावण के सोमवार को लोग व्रत रह करके भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और उससे उन्हें सभी फलों की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि, संतान की वृद्धि। इसी तरह मंगलवार का भी व्रत जो है बहुत ही उपयोगी है, खास करके उन महिलाओं के लिए और उन कन्याओं के लिए जो विवाह योग्य हो जाती हैं और जिनके विवाह में कोई किसी प्रकार का विघ्न आता है या कुंडली में किसी तरह का दोष होता है, मंगलिक दोष होता है, वैधव्य आदि दोष होता है, या क्रूर ग्रहों के कारण उनके विवाह में बार बार बाधाएं आती हैं, सुयोग्य वर नहीं मिलता है, और वो माताएं, वो बहनें जो विवाहित हैं और जिनके दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनके लिए श्रावण के मंगलवार का व्रत जो है बहुत ही उपयोगी होता है। मंगला गौरी का इसमें व्रत किया जाता है, मंगला गौरी व्रत कहलाता है। इसमें देवी माँ दुर्गा की स्वरूप की पूजा की जाती है और विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना की जाती है और मंगला गौरी व्रत कथा भी श्रवण की जाती है। तो जिस तरह से ये मंगला गौरी का व्रत है, उसी तरह से
हमारे जितने भी श्रावण में पड़ने वाले पर्व हैं कहीं न कहीं मानव मात्र के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और आज जिस पर्व के बारे में, जिस त्यौहार के बारे में हम चर्चा करेंगे वो हरियाली तीज, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है। हरियाली तीज के व्रत का भी महात्म्य जो है बहुत बड़ा, और किस तरह से इसका लाभ लिया जाए, कौन इसका लाभ ले सकता है, ये हमारा बिंदु है। आप ध्यान से उसको सुने और अगर इसका लाभ मिल सके किसी को तो बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, हरियाली तीज जो है भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और शिव और पार्वती का जो पुनर्मिलन हुआ था, कई जन्मों की तपस्या के बाद में माता पार्वती को भगवान शिव पुनः उनको पति रूप में प्राप्त हुए। 107 जन्मों तक उन्होंने घोर तपस्या की थी कि भगवान शंकर हमें पति के रूप में प्राप्त हो, क्योंकि भगवान शंकर से उत्तम वर और कोई हो ही नहीं सकता। और इसीलिए कहा गया कि अगर सतत भगवान शिव की कोई आराधना करे तो कुंडली में किसी प्रकार का भी दोष हो, कैसा भी दोष हो, भगवान शंकर की कृपा से वो दोष नष्ट हो जाता है और उसे अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो जिस तरह से माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके, घोर तपस्या करके और भगवान शिव को ऐसे उत्तम वर को प्राप्त कर लिया, असंभव को संभव कर दिया एक तरह से, उसी तरह से अगर इस व्रत को जो भी कन्याएं, हमारी कन्याएं हैं जो विवाह योग्य हैं, अगर उनके विवाह में किसी तरह की बाधा आती है, बाधा आ रही हो, या कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो जिसकी वजह से विलम्ब हो रहा हो, या दाम्पत्य जीवन में जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत हो, तो इस व्रत का लाभ अच्छी तरह से ले सकते हैं। इसमें व्रत करके भगवान शिव को और पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए, और मूर्ति बना करके उसकी प्रतिष्ठा करें, और यथासंभव, यथा उपलब्ध उपचार जो भी हो, 5 उपचार, 10 उपचार, 16 उपचार, उनसे उनका पूजन करें और अभिषेक करें। और अभिषेक करने के बाद में माता पार्वती को 16 श्रृंगार जरूर अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मनोकामना जरूर सिद्ध होगी, और विवाह में किसी तरह की भी परेशानी आ रही होगी तो वो निश्चित दूर हो जाएगी। और 16 श्रृंगार अर्पण करके मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे मंत्र हैं, उनका जप किया जा सकता है। तो इस तरह करने से ये जो दिक्कत है, विवाह में आने वाली जो बाधा है, वो दूर हो जाती है। और साथ में अगर कहीं किसी की कुंडली में इस तरह का दोष है कि पति को कष्ट है या आयु अल्पायु है, इस तरह की अगर दिक्कत है, तो भी ये व्रत उनके लिए एक वरदान स्वरूप होता है। क्योंकि स्वयं माँ शक्ति के द्वारा इस व्रत को किया गया है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो भी इनके पीछे जो भी कथाएं हैं, जो भी तथ्य हैं, वो सब प्रमाणिक हैं। इस तरह से माता पार्वती ने किया तो उनको इतना उत्तम वर प्राप्त हो, भगवान शिव वर रूप में प्राप्त हो गए। तो और ये हरियाली तीज का जो व्रत है, इस बार 11 अगस्त दिन बुधवार को पड़ रहा है। और ख़ास बात यह है कि इस बार 2 बहुत ही सुंदर योग इस दिन पड़ रहे हैं। शिव योग भी पड़ रहा है और रवि योग भी पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा है, इस व्रत को करना चाहिए, जिस प्रकार से बताया गया उसी तरह से करना चाहिए। और व्रत रह करके भगवान शंकर से प्रार्थना करें और हमें सुयोग वर की प्राप्ति हो, उत्तम वर मिले।
और हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। इसी तरह से श्रावण के जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्यौहार हैं, हर त्यौहार के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य जुड़ा हुआ है कि अगर उसको हम तरीके से करें तो उसका लाभ ज़रूर ले सकते हैं। तो ये हरियाली तीज का व्रत था और इसमें इस तरह से लोगों को लाभ होता है। कई लोग इसको केवल मनाने तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जो यथार्थ हैं, जो सत्य हैं, और उसको अपनाने से व्यक्ति विशेष को उसका लाभ भी हो सकता है। अब अगली बार जो है हम और अभी 2-1 पर्व हैं श्रावण के, उसके बारे में भी बताएंगे इसके माध्यम से कि उनको करके क्या होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, मंगला गौरी का व्रत हो गया, श्रावण सोमवार का व्रत हो गया, हरियाली तीज का व्रत हो गया। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्देश्य है और इसको दृष्टिगत रखते हुए इस समय का लाभ लिया जा सकता है। कई लोग विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर इस समय और इन अवसरों पे कोई चीज़ की जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।